गुड मॉर्निंग क्लास। आज हमारी इंग्लिश रीडर की क्लास है। आप सभी अपनी इंग्लिश की बुक निकाल लो। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर पढ़ा था हेल्पफुल फ्रेंड। हमने जाना था हेल्पफुल फ्रेंड के बारे में। मॉली और डेविड की स्टोरी सुनी थी कि कैसे मॉली एंड डेविड ने एक दूसरे की हेल्प की। एक मुश्किल टाइम में कैसे वो हेल्पफुल फ्रेंड बने। कैसे मॉली ने रेज़र दे के उसकी हेल्प की और डेविड ने उसको वाटर बॉटल दे के हेल्प की, है ना। तो हमने ये चीज़ जानी कि कैसे एक दूसरे की हेल्प करके वो फ्रेंड्स बने। ठीक है, तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, बट हमारा ट्रू फ्रेंड कौन होता है? जो मुश्किल टाइम में और जब हमारी ज़रूरत के समय हमारी हेल्प करता है, वही हमारा ट्रू फ्रेंड है और उसे ही हम हेल्पफुल फ्रेंड कहेंगे। तो जब आपके फ्रेंड को आपकी ज़रूरत हो तो आप उसकी हेल्प करो, और जब आपको ज़रूरत हो तो वो आपकी हेल्प करे, तभी आप दोनों हेल्पफुल फ्रेंड कहलाएंगे। ये हमने लास्ट क्लास में करा था और हमारी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया था विद एक्सरसाइज। सो आज मैंने आपको जो होमवर्क दिया था, ये पॉइंट नंबर आई एंड और क्या दिया था, पॉइंट नंबर एच। आई होप आपने कर लिया होगा। कुछ बच्चों ने तो मुझे अपने होमवर्क की पिक्चर भी भेज दी थी। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने भेज दी थी। जिसने नहीं भेजी वो टाइम से भेज दे। आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है अ प्लीजेंट संडे। ठीक है, संडे तो आपको पता है एक डे है। जैसे मंडे ट्यूसडे डे होते हैं, ऐसे ही संडे होता है, जिसको हम कभी कभी हॉलीडे भी कह देते हैं, क्योंकि इस दिन ऑलमोस्ट सब जगह सबकी छुट्टी होती है। ठीक है, संडे को हम हॉलीडे मनाते हैं। जैसे कल संडे था, आप सभी ने हॉलीडे मनाया था ना। कोई पढ़ाई नहीं, कोई मैम ने कोई वीडियो नहीं भेजी, आप लोगों ने इन्जॉय किया था और मैंने भी इन्जॉय किया था। मेरा भी हॉलीडे था। तो संडे क्या होता है? छुट्टी का दिन होता है। इसको प्लीजेंट संडे क्यों कहा गया? प्लीजेंट का मतलब होता है इंजॉयबल या फिर सुहावना। जिस दिन हम कोई चीज़ प्लीजेंट मतलब क्या होता है? सुहावना या इंजॉयबल, जो चीज़ हमें खुशी देती है, जिसको हम इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे हम एक स्टोरी पढ़ेंगे किसके बारे में? प्लीजेंट संडे, एक सुहावना संडे, एक इंजॉयबल संडे। ठीक है, किसकी स्टोरी पढ़ेंगे? राघव और उसके डैड की। और देखते हैं इसमें कौन कौन से करेक्टर आगे इसमें ऐड होंगे। हम उन करेक्टर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ पे राघव और डैड का नाम राघव और उसके डैड की बात हुई है, तो मैंने बोला कि हम राघव और डैड के बारे में पढ़ेंगे। आगे कोई करेक्टर ऐड होगा तो हम उसके बारे में जानेंगे, और इससे हमें क्या सीखने को मिलता है हम वो भी एंड में देखेंगे। हाँ जी, तो अब हम पढ़ते हैं। आप सभी ने बुक निकाल रखी होगी। जिसने नहीं निकाल रखी वो निकाल लो, क्योंकि आज हम बुक से ही पढ़ेंगे। उसमें ब्लैक बोर्ड का वर्क नहीं है आज, सो इसलिए मैं आज इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। राघव और डैड की बात, दोनों आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं। कन्वर्सेशन मतलब होता है बात करना। तो देखते हैं राघव और डैड आपस में क्या बात कर रहे हैं। राघव कहता है, डैड टुडे इज़ माई हॉलीडे। डैड मेरी आज छुट्टी है, ऐसा राघव ने बोला। उसके डैड क्या कहते हैं फिर? यस आई नो सन, टुडे इज़ संडे। हाँ जी बेटा, मुझे पता है कि आज संडे है, कि आज संडे है। उसके डैड, जब राघव ने बोला कि डैड आज हॉलीडे है, मेरी आज छुट्टी है, तो डैड ने क्या बोला? हाँ बेटा, मुझे पता है कि आज संडे है। इतना सुनने के बाद राघव ने क्या बोला? कैन वी गो फॉर शॉपिंग टुडे डैड? क्या हम आज शॉपिंग के लिए जा सकते हैं? क्योंकि आज हॉलीडे है, तो क्या हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं? ऐसा राघव ने अपने डैडी से बोला। देन उसके डैड क्या कहते हैं? ओ यस लेट्स गो। ओ यस, चलो चलते हैं। लेट्स गो का मतलब होता है चलो चलते हैं। ऑल्सो आस्क योर मॉम एंड मोनल। तुम अपनी मदर और मोनल से भी पूछ लो। मोनल कौन है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं बताया गया। कोई नहीं, हम आगे पढ़ेंगे तो शायद हमें पता चल जाए मोनल कौन है। अभी हमने जितना पढ़ा हम उसको एक बार दोबारा देखते हैं कि इसमें कौन किसने किससे क्या बोला। राघव ने क्या बोला अपने डैड से? टुडे इज़ माई हॉलीडे, आज मेरी छुट्टी है। तो उसके डैड क्या बोलते हैं? यस बेटा, मुझे पता है कि आज संडे है। फिर राघव ने क्या बोला कि चलो आज शॉपिंग पे चलते हैं। क्या हम शॉपिंग पे जा सकते हैं डैड? ऐसा राघव ने बोला। तो उसके डैड ने इतना सुनने के बाद क्या बोला? ओ यस यस, चलो चलते हैं। तुम अपनी मदर और मोनल से भी
पूछ लो। अभी तक हमने इतना पढ़ा, अब हम आगे पढ़ते हैं। इनकी कन्वर्सेशन इतनी हुई, अब आगे देखते हैं। राघव गोज़ टू मार्केट विद हिज डैड। राघव क्या करता है, मार्केट जाता है अपने डैड के साथ, मोम के साथ एंड सिस्टर मोनल। राघव गोज़ टू मार्केट विद हिज डैड, मोम एंड हिज सिस्टर मोनल। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो मोनल थी वो उसकी राघव की कौन है, सिस्टर है। तो राघव क्या करता है, मार्केट जाता है किसके साथ, अपने डैड के साथ, अपनी मदर के साथ और अपनी सिस्टर मोनल के साथ। जब उसके पापा ने, उसके डैडी उससे कहते हैं कि चलो चलते हैं, तुम उनसे पूछ लो। किससे पूछ लो, मोनल से और अपनी मॉम से। तो वो राजी हो जाते हैं जाने के लिए। तो वो लोग क्या करते हैं, फिर राघव क्या करता है, मार्केट जाता है अपने डैड के साथ, मॉम के साथ और मोनल अपनी सिस्टर के साथ। राघव इज़ हैप्पी टू सी पीपल इन द मार्केट। राघव बहुत ज़्यादा खुश है। क्यों खुश है, लोगों को मार्केट में देख के। जब हम बाज़ार जाते हैं, हम मार्केट जाते हैं, हम इतने सारे लोगों को देखते हैं, हमें खुशी मिलती है। इतनी सारी शॉप्स होती है, हमारे मन पसंदीदा चीज़ें हैं वहाँ पे, हमारा मन करता है उन्हें ख़रीदने का। मार्केट जाके हम खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही राघव वहाँ पे लोगों को देख के बहुत खुश हो रहा है मार्केट में। हिज फादर बाय टॉयज़, काइट्स एंड मैनी स्टोरी बुक्स फॉर हिम। अब वो मार्केट गए हैं तो ऐसा तो है नहीं, मार्केट गए हैं तो कुछ खरीदेंगे नहीं, तो कुछ ना कुछ हर कोई एक दूसरे के लिए खरीदता है। तो उसके फादर ने क्या करा, हिज फादर बायज टॉयज़, काइट्स एंड मैनी स्टोरी बुक्स फॉर हिम। उसके फादर क्या करते हैं, टॉयज़ खरीदते हैं, काइट्स खरीदते हैं एंड मैनी स्टोरी बुक्स फॉर हिम। किसके लिए, राघव के लिए। उसके फादर ने क्या करा, टॉयज़ खरीदे, काइट खरीदी और बुक खरीदी राघव के लिए। ठीक है, इतना उसके डैडी करते हैं। उसके बाद क्या लिखा है, मोनल इज़ अ लिटिल गर्ल। मोनल जो एक लिटिल गर्ल, एक छोटी लड़की है। शी लाइक्स बैलून्स। उसे बैलून्स बहुत ज़्यादा पसंद है। किसको पसंद है बैलून्स, मोनल को, है ना। सो आगे क्या होता है, हर फादर बायज रेड बैलून फॉर हर। उसके फादर क्या करते हैं, उसके लिए रेड कलर का बैलून खरीदते हैं। जैसा कि हमने देखा मोनल छोटी है तो उसको बैलून पसंद है, तो उसके फादर क्या करते हैं, उसके लिए रेड कलर का बैलून खरीद लेते हैं, है ना। उसके आगे क्या है, राघव्स मदर स्टॉप एट बैंगल्स शॉप। राघव की जो मदर है वो भी साथ में जाती है ना घूमने। वो क्या करती है, एक बैंगल्स की शॉप पे रुक जाती है। बैंगल्स मतलब होता है चूड़ियाँ। आपकी मदर भी पहनती होगी, आपने घर में किसी फीमेल को देखा होगा बैंगल्स पहने हुए, हाथ में चूड़ियाँ। तो बैंगल्स क्या होता है, चूड़ियों को बोलते हैं। तो उसकी मदर क्या करती है, एक बैंगल्स की शॉप पे रुकती है। देन शी बायज येल्लो बैंगल्स, और वो येल्लो कलर की बैंगल्स खरीद लेती है। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा। अभी एकदम हम आगे बढ़ने से पहले हमने जो पढ़ा उसको ध्यान में रखते हैं कि क्या क्या पढ़ा। राघव क्या कहता है अपने डैड से कि आज हॉलीडे है। देन उसके डैड क्या कहते हैं, मुझे पता है बेटा कि आज संडे है। फिर राघव क्या कहता है, कैन वी गो फॉर शॉपिंग टुडे डैड। क्या आज हम शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। इतना सुनने के बाद उसके डैडी ने क्या बोला, ओ यस, बिल्कुल जाते हैं, चलो चलते हैं। तुम अपनी मदर और अपनी सिस्टर मोनल से पूछ लो। जब वो पूछता है तो वो एग्री हो जाते हैं। तो फिर वो लोग कहाँ जाते हैं, मार्केट जाते हैं। मार्केट जाने के बाद राघव लोगों को देख के बहुत खुश होता है। जैसे कि वो मार्केट गए हैं तो वो क्या करते हैं, वहाँ पे उसके फादर ने राघव के लिए क्या क्या ख़रीदा है, टॉयज़ खरीदे हैं, स्टोरी बुक खरीदी है और काइट्स खरीदी है। और मोनल के लिए क्या खरीदा उसके फादर ने, रेड कलर का बैलून, क्योंकि मोनल को बैलून्स बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक लिटिल गर्ल है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि राघव की जो मदर है वो एक बैंगल्स की शॉप पे रुकती है और वहाँ से येलो कलर के बैंगल्स खरीदती है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। शी ऑल्सो बायज कलरफुल बैंगल्स फॉर मोनल। उसने, शी मतलब किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अभी हम राघव की मदर की ही बात कर रहे हैं कि राघव की मदर क्या करती है, ऑल्सो बाय कलरफुल बैंगल्स फॉर मोनल। उन्होंने अपने लिए तो येलो कलर के बैंगल्स खरीदे ही, साथ ही साथ मोनल के लिए भी कलरफुल बैंगल्स खरीदे। कलरफुल मतलब होता है जब बहुत सारे कलर्स के होते हैं। मोनल इज़ हैप्पी टू हैव बैंगल्स। मोनल क्या है, बहुत ज़्यादा खुश है। उसकी उसको एक तो रेड कलर का बैलून मिल गया, पापा ने उसके फादर ने उसको रेड कलर का बैलून दिलवाया और उसकी मदर ने उसको बैंगल्स दिलवाए। तो वो बहुत ज़्यादा खुश है इन बैंगल्स को अचीव करके। उसको बैंगल्स मिले हैं ना, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा खुश है, हैप्पी है वो। अब ठीक है, अब हम देखते हैं राघव के फादर ने क्या क्या खरीदा। राघव फादर बाय अ
वॉलेट। उसके फादर ने एक वॉलेट खरीदा। वॉलेट क्या होता है? पर्स होता है। पर्स होता है ना, जिसमें आपके फादर क्या रखते हैं? पैसे वगैरह रखते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड भी कई बार रख लेते हैं, तो इसमें हम पैसे रखते हैं बेसिकली, वो क्या होता है? वॉलेट। तो उसके फादर ने अपने लिए क्या खरीदा? एक वॉलेट खरीदा। वो किसका था? इट इज़ अ लेदर वॉलेट। वो लेदर का था और इट इज़ ब्लैक इन कलर, और वो कलर में क्या था? ब्लैक था। तो उसके फादर ने क्या खरीदा? एक ब्लैक कलर का लेदर का वॉलेट खरीदा। ठीक है। ही ऑल्सो बाय अ फाउंटेन पेन, और उन्होंने एक फाउंटेन पेन भी खरीदा। फाउंटेन पेन जो है वो अदर पेन से अलग होता है। जैसे ये निब है ना इसकी, उसकी निब ऐसी नहीं होती, उसकी निब थोड़ी अलग होती है। ठीक है। सो उसके फादर ने क्या करा? फाउंटेन पेन खरीदते हैं, मतलब आई मीन ही ऑल्सो बाय अ फाउंटेन पेन। उसके फादर एक फाउंटेन पेन खरीदते हैं। उन्होंने वो वॉलेट खरीदते हैं लेदर का, ब्लैक कलर का, और साथ ही साथ एक फाउंटेन वाला पेन भी खरीदते हैं। ही लाइक्स टू राइट पोएम्स। उन्हें पोएम लिखने का बहुत शौक है। कवि हैं वो, एक तरीके से पोएम लिखते हैं। ही इज़ अ फेमस पोएट। वो एक फेमस पोएट है। फेमस क्या होता है? एक ऐसा पर्सन या कोई भी चीज़ जिसके बारे में सब जानते हैं। जैसे कोई भी एक्टर है, एक्ट्रेस है, आप सभी जानते हो ना, या मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, आप उनको जानते हो ना, वो फेमस है। ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उन्हें नहीं जानता। तो एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसको सब जानते हैं, वेल नोन है, उसको हम फेमस कहते हैं। ठीक है। सो ही इज़ अ फेमस पोएट। उसके फादर एक फेमस पोएट है। द फैमिली कम्स बैक होम, एवरी वन इज़ हैप्पी नाउ। फैमिली क्या करते? घर वापस आ जाती है और सब लोग बहुत ज़्यादा खुश है। तो क्या हुआ? सब लोग मार्केट गए, इन्जॉय किया, और सब ने अपने लिए कुछ ना कुछ खरीदा। जैसे कि राघव के फादर ने काइट खरीदी, टॉय खरीदे और स्टोरी बुक खरीदी। किसके लिए? राघव के लिए। मोनल को बैलून्स पसंद थे तो उसके लिए बैलून खरीदा रेड कलर का, और राघव की मदर ने अपने लिए येलो कलर के बैंगल्स खरीदे, और साथ ही साथ अपनी बेटी मोनल के लिए क्या खरीदा? उसके लिए भी कलरफुल बैलून्स खरीदे। राघव के फादर एक पोएट है, एक फेमस पोएट है, तो उन्होंने अपने लिए एक फाउंटेन पेन खरीदा और साथ ही साथ एक ब्लैक कलर का लेदर का वॉलेट भी खरीदा। इतनी सारी शॉपिंग की और फिर उसके बाद वो घर आए और वो लोग बहुत खुश हैं। आज हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। इससे हम क्या सीखने को मिलते हैं? क्या हम इससे सीख सकते हैं? हम इससे क्या सीख सकते हैं बताओ? कि हमें अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए। यही है ना, पूरी फैमिली ने एंजॉय किया, एक दूसरे की केयर की। उसकी मदर ने अपनी बेटी के लिए कुछ खरीदा, फादर ने क्या करा? अपने बेटे के लिए खरीदा। एक दूसरे की चिंता करी। सिर्फ अपना तो नहीं खरीदा ना, उसके फादर ने अपना तो खरीदा, साथ ही साथ मोनल के लिए भी खरीदा और राघव के लिए भी खरीदा। उसकी मदर ने अपने लिए खरीदा और मोनल के लिए भी खरीदा। तो सब ने एक दूसरे की केयर करी, घूमने गए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय किया। तो हमें भी जिस दिन छुट्टी होती है या वैसे भी हमेशा ही रोज़ ही अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करना चाहिए, कभी कभी घूमने जाना चाहिए। अभी तो लॉकडाउन है, अभी तो घर रहो, सेफ़ रहो और सुरक्षित रहो। अभी बाहर नहीं जाना। अभी जो टाइम है आप घर पर हो अपनी फैमिली के साथ, उसको एंजॉय करो और एक दूसरे की केयर करो। जैसे यहाँ पे सब पूरी फैमिली मेम्बर्स ने एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ खरीदा और सबको खुशी हुई, ऐसे आप भी एक दूसरे की केयर करके खुश रहो। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जब भी हमारी क्लास होगी। थैंक यू।